एवरीवन, वेलकम टू आइल्स फीवर। एंड आज इस वीडियो में हम एक क्यू कार्ड डिस्कस करेंगे जो सितंबर टू दिसंबर 2023 के क्यू कार्ड में से है। एंड क्यू कार्ड इज डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन द इंटरनेट डिडंट सॉल्व योर प्रॉब्लम। ये कोई टाइम बताना है जब इंटरनेट ने आपका जो प्रॉब्लम वो सॉल्व नहीं किया। एंड इसके क्वेश्चन है व्हेन वाज इट, वेयर वाज इट, व्हाई इट कुड नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम एंड व्हाट डिड यू डू। कि ये कब हुआ, कहाँ पे था, एंड क्यों जो इंटरनेट उसने अपनी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की, एंड व्हाट डिड यू डू, एंड आपने क्या किया। एंड जो मैं आपके साथ इसका सैम्पल आंसर शेयर करूंगी वो 8+ बैंड का होगा। एंड इसके फॉलोअप क्वेश्चंस भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द सैम्पल आंसर। लेट्स स्टार्ट विद द सैम्पल आंसर। फर्स्ट, इन नवंबर लास्ट ईयर आई एनकाउंटर्ड अ सिचुएशन वेयर द इंटरनेट कुडंट प्रोवाइड अ सॉल्यूशन टू माय प्रॉब्लम। ये पिछले साल लास्ट नवंबर में मेरी एक सिचुएशन ऐसी थी जब इंटरनेट ने मेरी प्रॉब्लम जो सॉल्व नहीं की। आई वॉज एट होम, मैं घर पे था, वर्किंग ऑन अ DIY प्रोजेक्ट टू बिल्ड अ स्मॉल वुडन बुक शेल्फ। कि मैं एक DIY मीन्स जो हम घर पे जो अपने आप बनाते हैं कोई चीज़ें, वो कहते कहते मैं वो बुक शेल्फ बनाने लगा था। एज समवन हु रिलाइज ऑन द इंटरनेट फॉर एवरीथिंग, आई थॉट आई कुड फाइंड अ स्टेप बाय स्टेप गाइड और ट्यूटोरियल वीडियो दैट कुड वॉक मी थ्रू द प्रोसेस। जैसे कहते हैं हर एक रिलाई होता है जो इंटरनेट पे, वैसे मैं भी स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल वीडियो सर्च कर रहा था कि जो मेरे प्रोसेस को और ईजीएस्ट बना सके या मुझे गाइड कर सके। आई वाज रॉन्ग, मैं गलत था। ऑल्दो आई फाउंड प्लेंटी ऑफ ट्यूटोरियल्स दैट सीम्ड कॉम्प्रिहेंसिव, नन ऑफ देम एड्रेस द स्पेसिफिक इशू आई वाज फेसिंग। कहते कि चाहे कि बहुत से ट्यूटोरियल्स अवेलेबल थे वास्ट वैरायटी में, बट कोई भी उनमें से ऐसा वीडियो नहीं था जो मेरी जो एक्चुअल प्रॉब्लम थी उसे सॉल्व कर सके। हाउ टू सिक्योर द शेल्व्स विदाउट विजिबल नेल्स और स्क्रू। के जो उसका मैटर था कि कैसे जो शेल्व्स हैं उन्हें नेल्स एंड स्क्रू से विजिबल ना हो उसमें, येट स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड हैवी बुक्स। कि हाउ टू सिक्योर द शेल्व्स विदाउट विजिबल नेल्स एंड स्क्रूज येट स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड हैवी बुक्स। के कैसे जो शेल्व्स है उसे ज़्यादा विजिबल कि उसमें स्क्रूज और नेल्स लगे वो विजिबल ना हो, एंड वो कैसे जो हैवी बुक्स है होल्ड करके रख सके। आई वॉन्टेड माई बुक शेल्फ टू लुक एट सीमलेस एज पॉसिबल, विच इज असेंटिक दैट वॉज नॉट कवर्ड इन एनी DIY गाइड ऑन यूट्यूब वीडियोज आई फाउंड। तो जो मैं चाहता था कि मेरा बुक शेल्फ जैसे वो मैं बनाना चाहता था कि उस रिलेटेड कोई भी DIY मुझे इंटरनेट पे या यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं मिला। आई स्पेंड आवर्स स्क्रॉलिंग थ्रू आर्टिकल्स एंड वॉचिंग वीडियोज बट नो अवेल। कि मैं बहुत से घंटे स्पेंड किए अपने आर्टिकल्स देखने पे या वीडियोस देखने पे, बट कोई भी मुझे स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं मिली। द ऑनलाइन वर्ल्ड विद इट्स वास्ट एरिया ऑफ इंफॉर्मेशन कुडंट सॉल्व माई पर्टिकुलर प्रॉब्लम दिस टाइम। तो चाहिए कि ऑनलाइन वर्ल्ड में जहाँ पे बहुत सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है इंटरनेट में, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो मेरी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम थी उस टाइम पे सॉल्व नहीं हुई। फाइनली आई डिसाइडेड टू कंसल्ट अ कारपेंटर इन माई नेबर। देन फिर मैंने क्या डिसाइड किया, एक कारपेंटर जो मेरे नेबरहुड में था उसे कंसल्ट किया। ही गेव मी हैंड ऑन गाइडेंस। उसने मुझे एक हैंड ऑन गाइडेंस दी एंड शो मी अ टेक्निक कॉल्ड डबल जॉइनरी। एंड उसने मेरे को एक टेक्निक बताई जिसको डबल जॉइनरी कहते हैं, विच अलाउज यू टू कनेक्ट वुड विदाउट विजिबल स्क्रूज एंड नेल्स। एंड जो ये दिखा देती कि कैसे हम फिक्स कर सकते हैं एक शेल्व्स को विदाउट विजिबल किए स्क्रूज एंड नेल्स को। दिस प्रैक्टिकल ऑफलाइन इंटरेक्शन टॉट मी द क्राफ्टमैनशिप स्किल्स। जो ये प्रैक्टिकल एंड ऑफलाइन इंटरेक्शन थी मेरी कारपेंटर के साथ, उसने मुझे जो क्राफ्टमैनशिप स्किल्स होते हैं वो सिखाए। आई नीडेड, जिसकी मुझे ज़रूरत थी। दिस एक्सपीरियंस मेड मी रियलाइज दैट, ये एक्सपीरियंस ने मुझे क्या रियलाइज़ किया, वाइल द इंटरनेट इज़ इनवैल्यूएबल रिसोर्सेज। चाहे कि इंटरनेट पे बहुत से रिसोर्सेज होते हैं, it has been limitations and sometimes the traditional and human approach is irreplaceable। कि जो कुछ limitations होती हैं एंड समटाइम्स में जो ट्रेडिशनल एंड ह्यूमन अप्रोच होती है वो उसे हम नकार नहीं सकते। चाहे कि इंटरनेट वाइडली स्प्रेड हो गया है हमारे अराउंड द वर्ल्ड। ओके, तो ये था हमारा सैम्पल आंसर। एंड इसके फॉलोअप क्वेश्चंस हैं, विच वेबसाइट्स आर पॉपुलर अमंग योर जनरेशन। कौन सी वेबसाइट्स आप
जनरेशन के में ज़्यादा पॉपुलर है। इन द डिजिटल एज वेबसाइट पॉपुलर अमंग माई जनरेशन पेंस अ वाइड स्पेक्ट्रम। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, टिकटॉक एंड स्नैपचैट foster connections. Streaming services like Netflix and YouTube offer entertainment. E-commerce giants such as Amazon cater to shopping needs. Educational sites like Khan Academy aid learning. These platforms collectively define the online landscape for my generation. कहते कि इस डिजिटल एरिया में बहुत से ऐसे वेबसाइट्स हैं जो पॉपुलर हैं, जैसे सोशल मीडिया के हो गए, इंटरनेट, टिकटॉक एंड स्ट्रीमिंग सर्विसेज जहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए होती हैं, वो जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, यूट्यूब एंड ई कॉमर्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक जियांस के लिए अमेज़ोन हो गया, शॉपिंग के लिए एंड एजुकेशन के लिए जैसे खान एकेडमी एंड ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो अवेलेबल हैं हमारी जनरेशन में पॉपुलर हैं। नेक्स्ट वन, व्हाट डू यू यूजली डू ऑन द इंटरनेट? आप इंटरनेट पे ज़्यादातर क्या करते हैं? माई ऑनलाइन एक्टिविटीज़ कंप्राइज अ वाइड रेंज ऑफ परस्यूट्स, कि मेरी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ काफ़ी होती हैं इंटरनेट पे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम एंड ट्विटर कीप मी कनेक्टेड विद फ्रेंड्स एंड करंट इवेंट्स। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक इंटरनेट एंड ट्विटर, वो मुझे कनेक्टेड रखते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ एंड करंट इवेंट्स के साथ। स्ट्रीमिंग सर्विसेज लाइक नेटफ्लिक्स एंड यूट्यूब प्रोवाइड एंटरटेनमेंट एंड नॉलेज। जो स्ट्रीमिंग सर्विसेज होती हैं जैसे नेटफ्लिक्स हो गया एंड यूट्यूब हो गया, वो इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करती है। आई ऑफन एंगेज इन ऑनलाइन शॉपिंग थ्रू अमेजोन एंड ब्राउज आर्टिकल्स ऑन टॉपिक्स दैट इंटरेस्ट मी, कि मैं ऑनलाइन जो अमेजोन एप्लीकेशन, ऑनलाइन शॉपिंग एप्लीकेशन होती है, वहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ उन्हें जस्ट फॉर शॉपिंग। लर्निंग रिसोर्सेज सच एज ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज ऑल्सो फ्रॉम अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ माई इंटरनेट यूजेस, के जो लर्निंग रिसोर्सेज है जैसे ऑनलाइन कोर्सेज हो गए, वो मेरे इंटरनेट यूजेस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एंड नेक्स्ट वन, व्हाट आर सम ऑफ एडवांटेजेस ऑफ द इंटरनेट, के इंटरनेट के कुछ एडवांटेजेस क्या हैं? द इंटरनेट ऑफर अ प्लेथोरा ऑफ एडवांटेजेस, कि इंटरनेट के बहुत से एडवांटेजेस हैं। इट प्रोवाइड्स इंस्टेंट एक्सेस टू एन अबंडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, के एक बहुत जल्दी से एक्सेस देता है आपकी जो भी है वाइडर नॉलेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, वाइडर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। एडिंग रिसर्च एंड लर्निंग, रिसर्च एंड लर्न कर सकते हैं। कम्युनिकेशन बिकम्स सीमलेस थ्रू ईमेल, सोशल मीडिया एंड वीडियो कॉल, रेजिंग डिस्टेंस, के जो कम्युनिकेशन है वो ज़्यादा ईजीएस्ट हो गई है थ्रू दी सेवरल एप्लीकेशन, जैसे ईमेल हो गया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया, वीडियो कॉल्स होगी, जिसने जो डिस्टेंस है वो ब्रिज कवर किया है। ई कॉमर्स सिंप्लीफाइज शॉपिंग वाइल ऑनलाइन बैंकिंग एनहांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि जो ई कॉमर्स है उन्हें ईजीएस्ट कर दिया है शॉपिंग करना है। जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस, बैंकिंग एप्लीकेशन है, उन्हें फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हेल्प की है। एंटरटेनमेंट ऑप्शंस लाइक स्ट्रीमिंग एंड गेमिंग आर रेडली अवेलेबल, के बहुत सी एंटरटेनमेंट एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं। ओवरऑल द इंटरनेट हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड डेली एक्टिविटीज़। जो ओवरऑल एक रेवोल्यूशन का किसका है? ये कम्युनिकेशन का है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड डेली एक्टिविटीज़ का। एंड नेक्स्ट वन इज, डू पीपल इन योर कंट्री यूज़ द इंटरनेट अलॉट, कि आपकी कंट्री के लोग बहुत इंटरनेट यूज़ करते हैं? येस, इंटरनेट यूजेस इन माई कंट्री इज़ वाइड स्प्रेड, कि जो मेरी कंट्री में इंटरनेट का यूज़ है वो वाइड स्प्रेड है। द majority of population relies on the internet for various aspects of the daily life, के जो बहुत सी पॉपुलेशन है वो रिलाई करते हैं इंटरनेट पे फॉर डेली लाइफ के वेरियस एस्पेक्ट्स के लिए। फ्रॉम कम्युनिकेशन एंड सोशल नेटवर्किंग टू वर्क, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट, द इंटरनेट प्लेज एन इंटीग्रल रोल। कहते हैं कि कम्युनिकेशन एंड सोशल नेटवर्किंग से लेके उनके काम तक, एजुकेशन तक, एंटरटेनमेंट तक इंटरनेट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक्सेसिबिलिटी ऑफ स्मार्टफोन्स एंड इंक्रीजिंग डिजिटल लिटरेसी हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द सिग्निफिकेंट एंड इंक्रीजिंग इंटरनेट यूजेस अक्रॉस डेमोग्राफिक्स, के जो स्मार्टफोन का इजी एसेसिबल एंड जो डिजिटल लिटरेसी होगी, नॉलेज हम ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं, वो किस में कंट्रीब्यूट करती है? सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट एंड इंक्रीजिंग इंटरनेट यूजेस में अक्रॉस डेमोग्राफिक्स। एंड द लास्ट वन इज, डू यू डू एनी शॉपिंग ऑन द इंटरनेट, कि आपने कोई इंटरनेट पे शॉपिंग की? सर्टेनली ऑनलाइन शॉपिंग इज रेगुलर पार्ट ऑफ माई रूटीन, के जो ऑनलाइन शॉपिंग है वो मेरी रेगुलर पार्ट है मेरे रूटीन का। इट ऑफर्स कन्वीनियंस एंड अ वास्ट अरे ऑफ चॉइसेस, ये एक कन्वीनियंट है एंड बहुत सी चॉइसेस प्रोवाइड करता है। आई परचेज आइटम्स रैंकिंग फ्रॉम क्लोथिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टू ग्रॉसरीज एंड बुक्स थ्रू प्लेटफॉर्म्स लाइक अमेजोन एंड स्पेशलाइज्ड ऑनलाइन रिटेलर्स, के मैं बहुत सी चीज़ें परचेज करता हूँ, चाहे वो क्लोथिंग हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, ग्रॉसरी, बुक्स, कहाँ से? अमेजोन से
इन्फ्लुएंसर और जो ऑनलाइन रिटेलर्स होते हैं उन फेमस होते हैं उनसे। द एबिलिटी टू कंपेयर प्राइजेज, रीड रिव्यूज एंड हैव आइटम्स डिलीवर टू माई डोर स्टेप मेक्स इंटरनेट शॉपिंग का प्रेफर्ड ऑप्शन फॉर मी। कि जो उसकी प्राइजेज होते हैं एंड रिव्यूज जो देते हैं वो, एंड जो वो मेरे घर पे डिलीवरी, होम डिलीवरी होती है, तो जो इंटरनेट शॉपिंग को एक प्रेफर्ड ऑप्शन बनाती है मेरे लिए। तो ये था हमारा आज का क्यू कार्ड एंड उसके फॉलोअप क्वेश्चंस। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम एक और क्यू कार्ड के साथ क्यू कार्ड शेयर करेंगे आपके साथ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।